सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 8 के जो मैथ बुक है उसका प्रश्नावली 1.4 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग जो थे सॉल्व कर दिए थे, है ना, और कुछ क्वेश्चन जो था आपका बाकी था उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक था उसको हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है। और जो 6 नंबर है आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि -1 और 0 के बीच आपको 3 यानी कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जो आपका परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे हाल में जैसे कि दिया हुआ है करते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए -1 और कुछ नहीं दिया हुआ तो बटन इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। और 0, ठीक है, इसको कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 1, है ना। अब बोल रहा है 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या इसके बीच में ज्ञात करना है। तो जो 3 बोल रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, यानी 1 अधिक से गुना कर देंगे तो जो आपका परिमेय संख्या है इसका बीच का परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो जैसे कि देखिए 4 से हम लोग गुना करते हैं तो ऊपर भी करेंगे 4 से तो नीचे भी करेंगे, ठीक है। और इधर भी हम लोग 4 से, यानी कि जो हार को हम लोग समान कर लेते हैं, ठीक। अब इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा -4/4 और यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। 4 से गुना 0 में करेंगे तो 0 आएगा। कितना भी बड़ी संख्या से अगर हम लोग गुना करते हैं 0 में तो उसका जो आता है आंसर 0 ही आता है, ठीक है। और 4 से गुना में करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ जो यहाँ परिमेय संख्या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस जो है कम है जिसको हम यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक, -4/4 और 0/4 के जो आपके बीच में होगा परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ देखिए -3, ठीक है, और बटा में यहाँ पे 4 लगा भी सकते हैं और यानी कि नहीं भी। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बटा में 4 लगा दे रहे हैं सब में, है ना। और -3 के बाद आपका हो जाएगा -2 फिर -1/4। तो ये जो हो गया आपका इसके मध्य में, यानी -1/1 और 0/1 के जो मध्य में आया आपका 3 परिमेय संख्या यही है। आप ये मान लीजिए आपका आंसर जो है बुक से आपका जो है मैच नहीं कर सकता, जो कि क्योंकि जो है परिमेय संख्या अनंत होते हैं, है ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी सकता है कि परिमेय संख्या कितने होते हैं, तो आप उसे ऑब्जेक्टिव मारेगा अनंत। इसके मध्य जो है आपका अनेक जो है आपका परिमेय संख्याएं हैं। तो इसलिए आपको अगर बुक से आंसर मैच ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बीच आप कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। बी नंबर जो है आपका दिया हुआ है -3 और 1 के मध्य में आपको यहाँ भी 3 परिमेय संख्या है ना, 3 बोला है तो यहाँ पे हम लोग 3, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए -3 कुछ नहीं दिया हुआ है में तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 1, ठीक है। और 1 बटा में कुछ नहीं तो इसको भी 1 मान लेंगे। अब बोला है 3 तो हम लोग क्या करें एक डिजिट जो है आपका बढ़ा के यहाँ पे गुना कर देंगे। जो लिखते हैं ऊपर वो भी लिखते हैं नीचे, जो अगर नीचे लिखते हैं तो उससे ऊपर लिखते हैं। जैसे कि 3 बोला है तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 परिमेय संख्या, 4 संख्या लिख देंगे, 1 बढ़ा के लिख देंगे। यहाँ भी उसी तरह करेंगे, नीचे भी 4 लिखेंगे तो ऊपर भी 4 लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं तो देखिए 4 से गुना करेंगे 3 में तो 12, माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे -4 से गुना में करेंगे तो 4, ठीक। और 4 से गुना में करेंगे तो 4 और 4 से गुना में करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा। तो यहीं पे हम जो आपका इस साइड में यहाँ पे आपको कर दे रहे हैं इसके और इसके मध्य में जो आपका परिमेय संख्या होगा। तो देखिए इसके मध्य में तो अनंत परिमेय संख्या है, तो आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आपका बुक से आंसर शीट मैच नहीं करता तो उससे आपको कोई उतना मतलब दिक्कत नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्या जो आपका अनंत होता है ना, तो आप बुक के आंसर शीट से नहीं मैच करता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जैसे कि -12/4 और 4/4 के मध्य अगर होगा तो देखिए -13/4 और -12
बटा 4 और आपका जो होगा -11/4। इसके मध्य और भी परिमेय संख्या जो आप लिख सकते हैं, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप जो इसके बीच में आता है परिमेय संख्या आप उसे लिख सकते हैं। ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बोल रहा है इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें बोला 3, इसमें बोला है 5, और अंतर इसमें देखिए कि इसमें दिया हुआ बाटा में मतलब हर में कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन में देखिए नहीं है, और इसमें जो है दिया हुआ। तो पहले जो आपको यहाँ पे हर को हम लोग समान करेंगे, तो इसको पहले बनाते, इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो आपको समझ में है हम वही तरीका को आपको यहाँ पे यूज करके बनाएंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 2/3 और 4/5, इसके मध्य आपको यानी कि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकलना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका जो आपका, इसमें सबसे पहले हम जो आपका हर दिया उसको हम लोग समान करते हैं, ठीक है। लेकिन उस आप तरीका जो है मतलब उससे नहीं समझ में आता है तो हम लोग दूसरा तरीका यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे हम रफ्तार में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हर में है 3 और 5, ठीक है। तो इसका हम यहाँ जो है हर यानी 5 परिमेय संख्या बोला है, तो इसमें देखना है कि कौन कौन सा पहले इसमें मिल रहा है, तो इसको पहले मिला लेना है। जैसे कि देखिए 3 के पहाड़ा में आपका जो यहाँ 15 मिल रहा है, तो इसको घेरा कर लेना है, ठीक। और ये जो आपका यहाँ पे 15 मिल रहा है, तो इसको भी घेरा कर लेना है ना। फिर इसके बाद देखना है जो मिलेगा आपका, यहाँ पे देखिए 15 हो गया, 18, और यहाँ पे 30 मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग घेरा कर लें। अब जो इसमें संख्या यानी कि 3 के पहाड़ा में यानी 3 के टेबल में जो है आपका जो 15 है किस मतलब स्थान पे है, देखिए 1 2 3 4 5वां स्थान पे, ठीक। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रफ कार्य करते हैं, तो यहाँ जो है हम लोग रफ करते हैं। देखिए पहले हम लोग 15 जो आया है आपका 3 के टेबल में 5 बार में आया, ठीक। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है 4/5, यहाँ भी गुना का साइन करें। अब देखिए 15 आया है यानी कि 5, ठीक है, 5वां स्थान पे है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका 5 लिख दिए। तो जब ऊपर लिखे तो हम लोग यहाँ नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। और देखिए 5 के टेबल में जो आपका 5 के टेबल में है ना, तो इसमें देखिए आपका 15 कितना बार में है, 3 बार में आया है, ठीक ना। 5 5 10 15 15, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इस स्थान पे 3 रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जैसे देखते हैं, ठीक, यहाँ हम लोग करते हैं इसको। तो अगर हम लोग करते हैं तो 5 दूनी की 10, 10 बाटा में होगा आपका 15, और आप यहाँ देखिए 4 तिहाई 12, यहाँ 12 हो जाएगा, और बाटा में 15। तो हम लोग देख रहे हैं 10 और 12 के यहाँ बीच में 2 मतलब एक ही निकल रहा है, जो कि परिमेय संख्या हमको 5 निकलना है, लेकिन निकल कितना रहा है 1, ठीक है। एक जो है आपका 11/15 हो जाएगा, लेकिन हमें निकलना है 5, ठीक। तो 5 जब निकलना है तो हम लोग इस डिजिट को मतलब यहाँ पे नहीं रखेंगे, है ना। 5 रखने और 3 रखने पे नहीं आ रहा, तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको 30 है, ठीक है। यहाँ पे 31 मिल रहा है 3 के टेबल में आपको जो है 3 के पहाड़ा में 10 बार में 30 है, और 5 के जो पहाड़ा में आपका 30 है यानी कि 6 बार में है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 10 और 6 रखेंगे, ठीक है, 10 और 6 रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 3 के पहाड़ा आपका 10 बार में आ रहा है, तो यहाँ आपका 10 रख दिया, और यहाँ पे भी आपका 10, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका रहा 5 के टेबल में 6 बार में रहा है, इसको हम लोग 6 कर लेते हैं, और इसको गुना करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हम लोग इसको गुना करते हैं, तो यहाँ देखिए प्राप्त होगा 10 दूनी की 20, ठीक है, और 10 तिहाई 30, और यहाँ पे जो आपका 4 जो है आपका 6 से अगर हम लोग गुना करते हैं 6 चौके 24, बाटा में आपका हो जाएगा 30।
तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं इसके जो बीच में होगा आपका 21, 22, 23, यानी कि 3 परिमेय संख्या निकल रहा है ना, 3 परिमेय संख्या निकल रहा है। लेकिन निकालना कितना हमें 5 परिमेय संख्या। तो इस डिजिट को भी यहाँ पे मतलब इस अंक को भी यहाँ पे जो रख रहे हैं इससे भी जो है आपका नहीं बन पा रहा है। तो जो आपका ये टेबल है इसका संख्या हम लोग बढ़ा देते हैं, शायद बढ़ाने पे आ जाए, है ना। तो अगर हम लोग इसको बढ़ा के देखते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पे अभी लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग 2 संख्या को रखे थे, ठीक है। पहला रखे थे 15 और 5 में भी 15 रखे थे, 30 में भी नहीं आया था। इसमें रखे थे 30, फिर 30 रखे, इसको भी हम लोग नहीं आया। 10 रखे थे वहाँ पे, 10 और 6 रखे थे, ठीक, इसमें भी नहीं आया। तो आगे हम लोग जो डिजिट लिखे हैं यहाँ पे, जो आगे अंक लिखे हैं उसको हम लोग करते हैं। जैसे देखिए अगर मिलाते हैं तो कौन कौन संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका है एक 45 मिल रहा है ना, और यहाँ पे भी 45 मिल रहा है। तो देखिए 3 के जो पहाड़ा में आपका आया है 45 कितना बार में आया है, तो आपका 15 बार में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख देंगे 15 और नीचे भी हम लोग लिख देंगे 15, ठीक है। अब 5 के मतलब टेबल में आप देखिए, है ना, यहाँ पे 5 के टेबल में देखिए 45 कितना बार में आया है, तो 9 बार में, 5 9 45, यानी कि 9 बार में आया है। तो यहाँ भी हम लोग 9 लिख देंगे और यहाँ पे भी 9 लिख देंगे। अब हम लोग देखिए गुना करके अगर देखते हैं, ठीक है, गुना अगर हम लोग करके देखते हैं तो देखिए जो गुना करने पेगा 15 दूना की 30, यहाँ पे 30 लिख दिए, बाटा में 15 दिया 45, यहाँ हो जाएगा आपका 45 और हो गया। और 9 चौके 36, तो हम लोग लिख दिए 36 बटा में 9 पचे 45 हो गया। अब इसके बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बीच में जो आपका परिमेय संख्या यानी 5 परिमेय संख्या निकल जा रहा है। तो देखिए यानी कि 31 के बाद होता है 30 के बाद 31 बटा 45 हो जाएगा, 32 बटा 45 हो जाएगा, 33 बटा 45 हो जाएगा, 34 बटा 45 और 35 बटा 45। तो ये जो आपका 5 परिमेय संख्या निकल गया, यानी कि 2/3 और 4/5 के जो बीच में परिमेय संख्या होगा आपका 5 परिमेय संख्या। आप इसी तरीक़े से निकालिए, नहीं तो अगर आपको हर जो आपका पहले हर को समान करना होगा, इसके बाद यानी कि आपको करने के बाद आपका इसके मध्य में आपका परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका जो है आपका यही है। तो इससे आप समझ गए होंगे, है ना। एक एक जो मिलता है पहाड़ा में उसको हम लोग पहले करते जाते हैं। अगर आप कर लेते हैं, इस तरीका को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप तुरंत निकाल लीजिएगा। तो आपका जो हुआ आंसर यहाँ पे जैसे कि, तो अब हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो कॉपी में देखिए अगर हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे किए हम लोग 15 रखे थे, तो यहाँ पे जैसे 15 लिख दिए, स्पेस थोड़ा कम है तो इसको हम लोग मान लीजिए 15 है, ठीक है, ये आपका 15 है ना, 15 है आपका। देखिए थोड़ा स्पेस कम है, तो ये आपका 15 है, 15। और जो आपका नीचे यहाँ भी है आपका 15 है, इससे पता चल जाएगा ये 15 है, ठीक है ना। और ये जो आपका इधर करने पे आया था आपका तो 9, और इधर भी आपका 9। और जब गुना किए थे हम लोग तो गुना करने के बाद जो आया था आपका 30 बटा 45 और 36 बटा 45। इसके मध्य में आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लिख दिए हैं, इसी तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। यानी कि आपका जो इसके बीच में परिमेय संख्या है कोई भी हो सकता है, यानी कि अनंत परिमेय संख्या है किसी संख्या के बीच। तो आप घबराइए नहीं, आपका अगर आंसर मैच नहीं करता बुक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका जो है सही होना चाहिए। जैसे कि आप समझे हैं अभी 31 बटा 45 कोमा 32 बटा 45 कोमा यहाँ पर जाएगा आपका 33 बटा 45 कोमा 34 बटा 45 और
आपका हो जाएगा 35/45। ये जो हुआ आपका आंसर हो गया। 5 परिमेय संख्या हम लोग बोल रहा था, इसलिए हम लोग 5 परिमेय संख्या यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो बी है, इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व उसी तरह करना है ना, जैसे कि हम किए हैं यहाँ पे देखा कि आपको, तो आप उसी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अब हम आपको आप टेबल जो है आपको लिख नहीं, अब हम जो है आपका हल्का जो है स्पीड मतलब बनाते हैं। जैसे कि देखिए 3/5 है, सॉरी 5 और 3/4। यहाँ पे मतलब वैसा संख्या लिखना है ना, जैसे कि यहाँ पे बताएं बड़ी संख्या, यानी कि मतलब लिखना है कि दोनों के टेबल में आ जाए। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 4 लिख दिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे बड़ी संख्या लिखेंगे तब जो है आपका मध्य यानी कि 5 परिमेय संख्या निकलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 8 लिखते हैं, ये आपका 8 है। नीचे जब 8 लिखे तो ऊपर भी 8 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखते हैं यानी कि दोनों को जो है हर समान आना चाहिए। तो होता है 8×5 = 40, ठीक है। तो यहाँ 40 लाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 10, क्योंकि 10 चौके 40 होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लिख दें ऊपर भी और नीचे भी। और जब हम लोग गुना करते हैं तो 3×8 = 24 बटा 8×5 = 40, 8×5 = 40 है। और आपका जो यहाँ 10×3 = 30, 10 चौके 40। इसके जो बीच में परिमेय संख्या होगा यहाँ पे 24 के बाद हो जाएगा आपका 25/40, 26/40, 27/40, और यहाँ पे जो आपका 28/40 और 29/40। ये जो आपका परिमेय संख्या निकल गया। आप इससे नहीं तो इससे समझे होंगे, है ना, आप दोनों समझ गए होंगे। तो यहाँ जो आपका 5 परिमेय संख्या निकल गया, आप समझ गए होंगे। जो टेबल हम बताए थे उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो आपका इधर सी बनाना है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। सी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ना, -1/3 और 1/3 गुने, यहाँ पे जैसे बताएं कि हर समान कर लेते हैं, तो हर समान के यानी कि दोनों पार्ट हम जैसे कि देखिए 5 15 होगा, तो ऊपर भी यहाँ 5 कर देंगे। तो यहाँ भी 15 है, तो यहाँ 15 करने के लिए हम लोग यहाँ भी 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। तो जैसे गुना करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 से गुना -1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -5/3 = 15 और जो आपका 5 बटा गुना करेंगे 5 से 1 में तो 5 आएगा और 3×5 = 15। अब ये दोनों के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग -5 के बाद आएगा आपका -4/15 में है तो 1500 में लगा देंगे, और -3/15 और -2/15 -1/15 और यहाँ पे जो आपका यहाँ और के बाद यानी कि आपका माइनस के बाद 0 न लिख के यहाँ पे जो हम लोग 1/15 लिख देंगे। ये जो आपका आंसर हो गया है ना, 1/15। ये जो आपका बीच में परिमेय संख्या निकल गया। अब यहाँ पे जो हम लोग इसको भी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर डी है इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए जैसे कि -3/2 और 5/3,
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए 5 परिमेय संख्या निकला है, तो कुछ जो आपका अंक है बड़े यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 6 लिखते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम लिखते हैं। और यहाँ भी मान लीजिए 2 छक 12 यानी कि 12, तो यहाँ भी 12 ना लिखने में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4, 3 चौके 12 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे गुना में। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो जो आपका क्षेत्रीय 18 होगा, माइनस से माइनस लगा देंगे 18, और जो आपका है 6 दूनी की 12, और यहाँ पे जो है आपका 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसके बीच में जो आपका परिमेय संख्या, बहुत सारे परिमेय संख्या है ना, तो आप कोई भी परिमेय संख्या के यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं -17/12, ठीक है, -16/12, -15/12, -14/12, और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा -13/12। आप समझ गए कैसे परिमेय संख्या निकलना है। तो ये जो होगा आपका 5 परिमेय संख्या, यानी कि आंसर हो गया। और जो मेरा वीडियो है ना, तो मेरा वीडियो मैथ के साथ साथ सभी सब्जेक्ट हम जो है आपका वीडियो आप अवेलेबल कर दे रहे हैं। जैसे कि अभी जीके का भी वहाँ पे अवेलेबल है, और कुछ दिन में हम इंग्लिश क्लासेस जो है आपका, इंग्लिश क्लास, ग्रामर क्लास जो आपका स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो अपने दोस्तों को आप बता दीजिए कि जो है इंग्लिश का भी हम क्लास अभी स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद। तो आप मैथ के साथ साथ यानी सब सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट, और भी कोई अगर सब्जेक्ट पढ़ना था कमेंट कीजिए, और हम जो है आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ा देंगे, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लिखना है इनके मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी हम लोग सीखे 5, और उधर जो था आपका 3, और यहाँ पे जो आपका 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो है 10 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसे करेंगे हल, है ना, सोल्व करेंगे। 1/4 और 1/2 गुना यहाँ पे करें दोनों जगह, यानी 10 परिमेय संख्या है, तो मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या आपको यहाँ पे मतलब जो आपका कुछ बड़ा अंक लिखना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम दोनों के मतलब पारा में उसको हर जो है समान हो जाना चाहिए। मान लीजिए हम लिखते हैं इसमें 11 लिख दें इसमें, है ना। तो 11 चौक 44, तो 2 से यहाँ पे 44 आ रहा है ना, और यहाँ जो आपका 44 इसमें भी आना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 22 लिखेंगे, तो हो जाएगा 22 दूनी की 44 होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो होगा आपको 10 परिमेय संख्या लिखना है। जैसे गुना करेंगे तो आपका जगह 11/11 चौक 44, और 22 से अगर हम लोग करते हैं तो एक बार में 22, और जो आपका 22 दूनी की 44 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बीच में यहाँ 10 परिमेय संख्या लिखना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 10 परिमेय संख्या लिखते हैं, स्पेस इधर यहीं हम लिख दे रहे हैं, हो जाएगा। 11 के बाद होता है आपका 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, 17/44, 18/44, 19/44, 20/44, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और यहाँ पे लिख दीजिए 21/44। देखिए 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो आपका आंसर हो गया 21/44। इसके जो मध्य में 10 परिमेय संख्या है, यहाँ पे हम लोग निकाल दें। अब क्वेश्चन नंबर जो है बी, इसके में भी 10 मध्य परिमेय, यानी कि मध्य में 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको भी उसी तरह करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए -2/5 और 1/2,
2 गुना यहाँ पे। अब यहाँ जो आपका इसमें भी आपको बड़ी संख्या मतलब कुछ हल्का जो अंक जो बड़ा होना चाहिए तब ना इसके बीच में आपको 10 परिमेय संख्या निकलेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 4, ऊपर में माने तो नीचे भी हम लोग 4 मानेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए 5 20, तो यहाँ 20 हर हो गया, तो इसको भी हर जो आपको 20 आना चाहिए। तो यहाँ क्या संख्या लिखें, तो हर जो है आपका 20 आ जाए, यहाँ लिखते हैं 10, 10 दूनी के 20 होता है ना, तो हम लोग 10 लिख दें। जब नीचे 10 लिखे तो हम लोग ऊपर भी 10 लिखेंगे। और गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 4 दूनी की 8, माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 4 5 20, और यहाँ जाएगा आपका 10 बटा, यहाँ पे भी 10 गुना में करेंगे तो 10 आएगा है ना। और यहाँ जो आपका इधर करेंगे तो 10 दूनी की 20, दोनों का हर समान आ गया। अब इसके बीच में जो है आपका 10 परिमेय संख्या लिखना है ना, तो 10 परिमेय संख्या लिखना है तो -7 बटा 20 हो जाएगा आपका, -6 बटा 20 हो जाएगा, -5 बटा 20 हो जाएगा, -4 बटा 20 हो जाएगा, -3 बटा 20 हो जाएगा, -2 बटा 20 हो जाएगा, -1 बटा 20 हो जाएगा, और 1 बटा 20, सॉरी ये माइनस नहीं है कटल है, ठीक है, 1 बटा 20 हो जाएगा। और यहाँ हो जाए आपका 2 बटा 20। देखते हैं अब हम लोग कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा 20। ये जो आपका आंसर हो गया। इसके बीच में जो आपका 10 परिमेय संख्या हम लोग निकालने के लिए, मतलब इसको भी जो हम टेबल के तरीके से बताएं, इसको भी आप कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है। 9 क्वेश्चन नंबर को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या गलत, पूछ रहा है सही है या गलत। तो बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, प्रत्येक पूर्णांक जो है आपका परिमेय संख्या, जैसे कि पूर्णांक हो गया 1 2 3 -1 2 3 4, और परिमेय यानी कि उसके मतलब P बटा Q के रूप में लिखते हैं, ऊपर में है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखे तो 1 -1 लिखे, इसके बटा में तो हम 1 लिखे तो कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो पूर्णांक जो आपका परिमेय संख्या में हो रहा है, जिसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि सही, इसका आंसर हो जाएगा सही। आप सही का साइन भी मार सकते हैं, तो लिख देते हैं हम यहाँ आंसर सही, और नहीं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर भी पूछ रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। यानी हम भी क्वेश्चन में आपको बताया है कि संख्या जो आपका अनंत, लाखों अरबों जो है आपका यहाँ पे संख्या है, अनंत है, असीमित है। तो जो आपका ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या अनंत है, असीमित है। तो यहाँ भी हो जाए आपका सही, इसको भी आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि -3 बटा 5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बीच में है आपका परिमेय संख्या ही हम लोग उधर निकालने के लिए सीखे हैं। तो यहाँ तो होना चाहिए परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ बोला नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है आपका गलत है। इसको हम लोग आंसर जो है सही है या नहीं बोला तो यहाँ हम लिख देंगे, यानी कि ये जो आपका गलत है। 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। यहाँ बाटा में हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं जो आपका परिमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा सही, ठीक है। तो आपका जो है प्रश्नावली 1.4 यहाँ पे सॉल्व हो गया। एक चैप्टर जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले जो आपका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका उदाहरण के साथ, ठीक है। चैप्टर 2 है वर्ग और वर्गमूल है, तो उसको जब पूरा उदाहरण के साथ समझेंगे, पूरा एकदम बेसिकली, कि आप कंपटीशन के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो देखने के माध्यम। मतलब ये नहीं है कि केवल हम छोटा ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, है ना। तो अगले जो आपका होगा बेसिक से शुरू होगा, लेकिन जो आपका अंत होगा वो बहुत अच्छे तरीके और मतलब कुछ कंपटीशन के उसमें लाइक से उसमें क्वेश्चन जो आपका सेट रहेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो हम लोग जो आप चैप्टर 2 के वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे।